अमन नाम के लड़के को रहस्यमयी चीजों को जानने का शौक क्यों था? आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं पिंटू रिएक्शन शॉर्ट्स, हर हर महादेव। बहुत समय पहले रामपुर में नाम का एक छोटा सा गांव था। एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वह रात में कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र करता था और गांव वाले उस जगह को काली पहाड़ी कहते थे। गांव में अमन नाम का एक लड़का था और वह लड़का बहुत ही बहादुर था। मतलब किसी चीज से वो डरता नहीं था। वो लड़का किसी चीज से डरता नहीं था, बहुत ही बहादुर था। उसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने का बहुत ही शौक था। रहस्यमयी चीजों को जानने में का बहुत 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 शौक था। जब भी गांव के बुजुर्ग काली पहाड़ी की कहानी उसको सुनाते थे, अमन बड़े ध्यान से सुनता था। मतलब जब भी गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग उसको कहानियां सुनाता था पहाड़ियों का, तो अमन उनके पास बैठ करके बहुत ही ध्यान से वो सुनता था। एक दिन अमन के दोस्त विक्रम और सूरज ने कहा, क्या तुम्हें कभी सोचा है कि काली पहाड़ी में सच क्या होता है? लोग कहते हैं वहां तंत्र रहता है, चलो आज रात चलकर देखेंगे। ये तीनों दोस्त जो है आपस में मीटिंग किए कि आज इस चीज को हम लोग देखेंगे, तंत्र को देखेंगे कि ये तंत्र होता क्या है। दोनों दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन अमन की जिद के आगे मान गए। मतलब वो जो अमन के और दो दोस्त थे, विक्रम और सूरज, जो दोनों दोस्त थे अमन के, ये दोनों डर गए, लेकिन अमन के जिद के आगे ये सब मान गए। मतलब तैयार हो गए। रात का सफर, आधा रात का समय था। आसमान में बादल थे और चांद कभी दिखाई देता था, कभी छुप जाता था। तो तीनों दोस्त धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। मतलब कि तीनों दोस्त जो है ना, उस मंदिर में जाने के लिए तीनों दोस्त रात में चल पड़े। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं पत्तों की सरसराहट। अचानक दूर से हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। विक्रम डर कर बोला, अमन देखो वहां आग जल रही है। मतलब कहीं पे एक आग की चिंगारी दिखाई दी। तो विक्रम ने अमन से बोला कि देखो वहां पर आग की चिंगारी दिख रही है। अमन बोला, चलो पास पास चलकर देखते हैं, दूर से समझ में नहीं आ रहा है। रहस्यमयी मंदिर है। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुराने मंदिर के अंदर एक आदमी काले कपड़े पहनकर बैठा है। धीरे धीरे जब मंदिर के पास पहुंच गए, वहां पर देख रहे हैं कि एक आदमी मंदिर में काला कपड़ा पहनकर वहां पर बैठा हुआ है। आग आग जल रही थी और चारों तरफ अजीब अजीब चीखें रखी थी। झोपड़ी, राख और कुछ पुराने बर्तन भी थे। वहां धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। मतलब वो अपनी मंत्र को जगा रहा था, तंत्र मंत्र। अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सूरज घबरा कर बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सूरज डर गया, उसको इतनी ज्यादा डर हो गई कि वो बोल रहे चलना चाहिए। लेकिन तभी तांत्रिक ने अपनी आंखें खोल दी। जब सूरज ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो तभी तांत्रिक ने अपनी आंखों को खोल दिया। लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह धीरे धीरे हंसने लगा। कौन है वह? तीनों दोस्त डरकर छिप गए। कुछ देर के बाद अमन ने हिम्मत करके मंदिर के पीछे से झांका। उसने देखा कि तांत्रिक जमीन पर एक अजीब सा गोला बना रहा है और उसके बीच में एक पुरानी किताब है। तभी अचानक हवा और तेज हो गई और आग बहुत ऊंची जलने लगी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज भी आने लगी।
गूंज ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही है। मतलब उसमें इतनी ज्यादा वो तेज तेज से मंत्र पढ़ने लगा कि इतनी उसकी आवाजें गूंजने लगी कि जैसे लगा कि मंदिर मंदिर ही हिल गया, जमीन हिल रही है। अचानक विक्रम और सूरज डर डर कर भागने लगे। अमन भी उसके पीछे दौड़ा। अगली सुबह जब हुई जब अगली सुबह हुई, तीनों दोस्त हाँफते हुए गांव पहुंचे। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के कुछ बहादुर लोग मंदिर देखने गए। ना तो कोई तांत्रिक था, ना तो कोई सामान था, बस जमीन पर राख पड़ी थी और अजीब अजीब निशान बने हुए थे। वहां पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। गांव वाले आज भी कहते हैं कि काली पहाड़ी के मंदिर में आज भी रात को तंत्र मंत्र की आवाज आती है। और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा भी धीमी सी आवाज सुनाई देती है। तो हमारे चैनल में आप लोग हमारी कहानियों से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं आप लोग दे सकते हैं। मैं उस कहानियों को ऊपर आप लोगों का कहानी बना सकता हूं। तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं डेली पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।